everyone, welcome to our channel Sadhguru Excellence Academy. Today we are going to learn mathematical logic, that is the first chapter of standard 12th. Okay, so now let's start with the topic. In today's video we are going to learn what is mathematical logic, then what is a statement, and all these parts are there in mathematical logic. So first thing, what is mathematical logic? सबसे पहले mathematical logic होता क्या है? So mathematical logic is nothing but it's a method of reasoning. ये हमें different rules and techniques बताता है जिसको use करके we can find out whether the given argument is valid or not. Okay? Next, casually हम जैसे बात करते हैं, हम sentences use करते हैं, right? यहां पे मैथमेटिकल लॉजिक में वी विल यूज स्टेटमेंट्स. सो व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस. ये एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस है एंड ये होता कैसे है? फर्स्ट थिंग, इट मस्ट बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस. यू नो व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सपोज आई एम सेइंग, आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग. मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थ इज at the center of our solar system. I am declaring this, right? I am saying sun is at the center of solar system. I am declaring this, all right? So it should be declarative. Any universal fact like 1 is the first prime number. You can say 2 is the first prime number, or you can say 2 is the only even prime number. Alright, so all these things are declarative one. यहां पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? तो इनको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी ट्रू और फॉल्स. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, आइदर इट कैन बी ट्रू और ये फॉल्स हो सकता है. दोनों नहीं हो सकता एक टाइम पे. जैसे आई एम सेइंग ही इज अ गुड बॉय. मैं बोल रहा हूं कि वो एक अच्छा लड़का है. मे बी मेरे लिए वो अच्छा है. सो द गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस इज ट्रू, राइट? दैट वाज अ डिक्लेरेटिव. आई एम डिक्लेयरिंग ही इज अ गुड बॉय, राइट? वो ट्रू है. अभी आप बोलोगे कि आपके लिए वो मतलब ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये फॉल्स हो गया आपके लिए. इट मीन्स सेम टाइम पे इट इज ट्रू ऑल्सो एंड फॉल्स ऑल्सो. सो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट. व्हाट स्टेटमेंट सेज कि इट मस्ट बी डिक्लेरेटिव एंड एनी वन, इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स. या तो ये ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. सो दैट इज स्टेटमेंट. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम स्टेटमेंट के. जैसे आई एम सेइंग 13 इज एन ऑड नंबर. सो आई एम डिक्लेयरिंग एंड इट इज ट्रू, राइट? फॉल्स तो है नहीं, सो एट दैट टाइम इट इज ट्रू. ओके, फिर आई एम सेइंग 2 इज एन इवन नंबर, राइट? तो ये भी ट्रू है. आई एम सेइंग अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अर्थ जो है वो सेंटर पे है एट द ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट क्योंकि वी आर डिक्लेयरिंग दिस, राइट? और इसका ट्रूथ ये जो इट इज फॉल्स, राइट? बिकॉज सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, बट इट मस्ट बी डिक्लेरेटिव. इट कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, राइट? तो दैट इज अ स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट को कैसे हम बोल सकते हैं? इट मस्ट बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें it should be true or false but not together. All right, next is statement is denoted by this alphabet small p, q, r, s, etc. So here we learnt about statement. All right, next thing is what is the truth value of statement. हमने थोड़ा पहले ही पढ़ लिया. what is truth value? Truth value is whether the given statement is true or false. जैसे अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे मैंने बोला 2 इज एन प्राइम नंबर, ठीक है? सो इट इज ट्रू, राइट? तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी टी. अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू विल बी टी. फॉल्स है स्टेटमेंट तो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स. फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू नहीं होता. फॉल्स है देन टू वी कॉल इट एज ट्रूथ वैल्यू एंड विच इज एफ, राइट? देन नॉट अ स्टेटमेंट. हम स्टेटमेंट किसको नहीं बोलेंगे? उसका भी कुछ कैटेगरी होना चाहिए, राइट? हमें पहचानने के लिए कि हाँ ये कैटेगरी में आया तो स्टेटमेंट है, ये कैटेगरी में आया तो स्टेटमेंट नहीं है. सो देयर आर कैटेगरीज
जैसे नॉट अ स्टेटमेंट के लिए इफ द गिवन सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट होता है, प्लीज गिव मी दिस पेन, सो वी आर रिक्वेस्टिंग, राइट? तो यहां पे क्या होगा? इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ऑर्डर हुआ, ओके, नेक्स्ट कमांड हुआ, ऑर्डर हुआ, कमांड हुआ, एनी सजेशंस, सो दीज कम अंडर इनटू इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, सपोज आस्किंग कि इज इट करेक्ट, तो ये क्या हुआ? आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, सो ये सेंटेंस नहीं हुआ। ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। एंड देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एनी सडन एक्सप्रेशंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, सो यहां पे क्या होगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहां पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। देन व्हाट आर ओपन सेंटेंसेस? ओपन सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए ये ट्रू भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ 3x plus 7 is greater than or it is equals to you can take 10, right? यहां पे क्या है? only for x equals to 1 it is true। सिर्फ x equals to 1 के लिए ये true है, otherwise it is false। समझ में आया? so these are open sentences। ये ओपन सेंटेंसेस है, इसीलिए ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है? देन सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अभी हमने सीखा स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट शुड बी डिक्लेरेटिव, जिसमें हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसका ट्रुथ वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स हो सकता है और दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। एंड इट इज नोटेड एज PQR। ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? मैंने बताया, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू तो उसका ट्रुथ वैल्यू इज T, फॉल्स है तो ट्रुथ वैल्यू इज F। स्टेटमेंट्स कौन कौन से सेंटेंसेस नहीं होते हैं? वो सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं, जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशंस होते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम। एंड देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो वहां पे क्या होता है? दीज थिंग्स नेवर कम अंडर दिस स्टेटमेंट। ओके, देन व्हाट आर ओपन सेंटेंसेस? ओपन सेंटेंसेस वो होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्रू भी हो सकते हैं और बहुत सारे वैल्यूज के लिए फॉल्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ओपन सेंटेंसेस उनको हम बोलते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ट्विन ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ट्विन ब्रदर्स। यहां पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता राम इज ए ट्विन ब्रदर, देन दूसरा स्टेटमेंट श्याम इज ए ट्विन ब्रदर। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, राइट? एक सिंगल पर्सन ट्विन कैसे हो सकता है? सो राम एंड श्याम आर ट्विन ब्रदर्स, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। सो इट कम्स अंडर सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिनमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज चेस। तो यहां पे क्या हो सकता है? एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं P, राम प्लेज क्रिकेट, Q, श्याम प्लेज चेस। यहां पे बीच में इनको हमने कनेक्ट किया एंड से, राइट? राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज चेस। तो यहां पे इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज चेस, तो एंड यहां पे कनेक्ट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को। सो इसको हम बोलते हैं, लॉजिक में ये कनेक्टिव्स जो यूज होते हैं इनको हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। लॉजिक में यूज होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, जो दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, एक साथ लाते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स।
Okay, so there are different type of logical connectives. First thing, connects two or more statements. Second, connectives कैसे कौन कौन से टाइप के होंगे? And, or, if then, if and only if, not, etc. These are types of connectives. आपको पता चलेगा आगे कि connectives कैसे कनेक्ट कर. Suppose as I told one example of Ram and Shyam, right? Another example, she is a good basketball player or tennis player. Okay, so दो स्टेटमेंट हो सकता है. she is a good basketball player. next statement, she is a good tennis player. okay, अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. she is a good basketball player और she और tennis player. okay, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया. if then कैसे स्टेटमेंट्स आएंगे? if it is cloudy then it will rain. okay, if it is cloudy then, if then means पहला स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंडेबल है. if it is cloudy then it will rain. okay, तो if then, if and only if. India wins if and only if Virat plays well. okay, India wins if and only if Virat plays well. okay, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पे कनेक्टेड है. इंडिया विल विन इफ एंड ओनली इफ विराट प्लेस. विराट अगर अच्छा नहीं खेला तो इंडिया विन नहीं होगी. ओके, दो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. नॉट नेगेशन जिसको हम बोलते हैं. नॉट मीन्स इफ आई एम सेइंग शी इज नॉट अ गुड गर्ल, तो नॉट यहां पे जो है इट इज अ कनेक्टिव. ऑलराइट, टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड. सपोज I have one sentence, right? One statement. Ram is good in maths and Shyam in Hindi. All right. Ram is good in maths and Shyam in Hindi. राइट, हम पहले तो ये जान लें कि इसमें दो सेंटेंसेस, दो स्टेटमेंट्स हैं. राइट, राम इज गुड इन मैथ्स एंड दूसरा है श्याम इज गुड इन हिंदी. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. आपको स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए. कैसे लिखेंगे? पी, लेट पी बी द स्टेटमेंट वे इट इज राम इज गुड in maths. okay, and Q, Shyam is good in Hindi. alright, यहां पे देखो आपको दो मिल गया. राइट, एक P एक Q, दोनों स्टेटमेंट हैं अलग अलग. अभी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए बोला कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो. तो हमें पता है एक P है एक Q है. ऑलराइट, ये एंड जो है ना, एंड, इनको हम बोलते हैं कंजंक्शन. व्हाट इट इज कॉल्ड? कंजंक्शन. कंजंक्शंस, टू स्टेटमेंट्स व्हेन कनेक्टेड विथ एंड, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन. ओके, अब इसमें कंजंक्शन में सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सपोज आई हैव वन स्टेटमेंट P एंड अनदर Q. इसको डिनोट करते हैं हम लाइक दिस. कंजंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस. सो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P and Q. This is P, this is Q, and the symbolic form of this whole compound statement is P and Q. All right, I hope आपको समझ में आया. तो कंजंक्शन का क्या है? एंड से कनेक्टेड होता है. ये उसका डिनोशन है, कैसे हम डिनोट करते हैं. दो स्टेटमेंट अगर कंजंक्शन से कनेक्टेड है तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज देयर सिंबॉलिक फॉर्म. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P and Q लाइक दिस. ओके, इसमें अच्छा आपको बताओ, आप बताओ, इफ पहला राम इज गुड इन मैथ्स. ओके, आई एम डिक्लेयरिंग दिस, राम इज गुड इन मैथ्स. ओके, तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? ट्रू हुआ. श्याम इज गुड इन हिंदी, अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हुआ. राइट, T हुआ ट्रूथ वैल्यू.
लेकिन ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? टी एंड टी। तो टी एंड टी क्या होता है? और सपोज मैंने बोला कि ये ट्रू है, ये सेकंड वाला फॉल्स है, तो टी एंड फॉल्स क्या होगा? या मैंने बोला कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है सेकंड वाला, तो फॉल्स एंड ट्रू। या मैंने बोला कि ये दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ट्रुथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल आना चाहिए। व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने का एक यू कैन से मीडियम है। तो देखो ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं। फॉर अभी हम कंजंक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है P, एक है Q। कंपाउंड स्टेटमेंट होता है P एंड Q, राइट? P ट्रू हो सकता है, Q भी ट्रू हो सकता है। सो P एंड Q क्या होगा? सो कंजंक्शन सेज इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली P एंड Q विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब नहीं समझा। कंजंक्शन सेज कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी है, तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी आएगा। अदरवाइज एक भी फॉल्स हो जाता है, देन इट विल बी फॉल्स ट्रू, देन इट विल बी फॉल्स एंड फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स। समझ में आया? कंजंक्शन सेज दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रुथ है तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, नहीं तो सब फॉल्स होगा। ऑलराइट, तो ये याद रखो कि अगर एंड हमें अगर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, एंड से कनेक्टेड है, तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करना है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू सिर्फ ट्रू होता है, अदरवाइज सब फॉल्स होते हैं। समझ में आया? ओके, सो हम अगर मूव करें नेक्स्ट, तो हमने ये देखा कि और से भी कनेक्टेड होता है स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एंड के बाद और भी बताया था। और को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं वी सिंबल से। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? ये एक एग्जांपल लेते हैं। राम इज गुड इन मैथ्स और science. So P be the statement, let P be the statement. Ram is good in maths, right? Second statement will be Q. Ram is good in science. All right. अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो। हमने ये नोटिस किया कि ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है जो और से कनेक्टेड है, इट मींस डिसजंक्शन से कनेक्टेड है। सो हमने यहां पे कंसीडर किया लेट P बी द स्टेटमेंट वेयर राम इज गुड इन मैथ्स, Q बी द स्टेटमेंट राम इज गुड इन साइंस। इसको दोनों स्टेटमेंट को कनेक्टेड किया और से, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? P और Q, P और Q। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? ट्रुथ टेबल P Q, P और Q। डिसजंक्शन सेज, डिसजंक्शन ये बोलता है और ये कहता है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो ही मेरा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। समझ में नहीं आया? जैसे राम इज गुड इन मैथ्स और साइंस, राइट? आई एम सेइंग राम इज गुड इन मैथ्स और साइंस। So if Ram is not good in maths but he is good in science, तो भी मेरा स्टेटमेंट राइट हुआ, राइट? But if Ram is good in maths and not in science, तो भी स्टेटमेंट राइट हुआ। And if Ram is good in maths also and science also, तो भी मैंने जो बोला it was right. But if both are false, Ram is neither good in maths nor science, तो what I am saying is wrong, right? तो ये यहां पे भी ट्रुथ टेबल में ऐसा बोलता है कि both the statements are false, then only it will be false. Otherwise, if any one is true, then it will be true. It means
if both are false, both false, then only it will be false. Otherwise ट्रूथ टेबल में ये हमेशा ट्रू ही आएगा. ओके, so if any one is true, then the compound statement will be having truth value as t. So we have another statement which is compound statement. ये भी एक compound statement है जिसमें ये लिखा है if Ram is good in maths then he is also good in science. Right? ध्यान से पढ़ो. If Ram is good in maths then he is also good in science. इसका मतलब अगर राम मैथ्स में अच्छा है it means he is also good in science. I am just declaring this, he is also good in science. But अगर मुझे ये मिला कि राम is not good in science, तो इसका मतलब मैंने जो बोला कि राम is good in maths, it is also wrong, right? Okay, देखते हैं हम पहले. First of all, it is connected with if Ram is good in maths, then if and then, right? तो if then एनी कंपाउंड स्टेटमेंट जो if और then से कनेक्टेड होता है उनको हम बोलते हैं इंप्लीकेशन. ये सिंबल को ये जो है डिनोशन if then अगर कोई स्टेटमेंट में आता है तो हम इंप्लीकेशन बोलते हैं. इसका एक और नाम है दैट इज कंडीशनल. ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं? सपोज लेट P बी द स्टेटमेंट राम इज गुड इन मैथ्स, Q बी द स्टेटमेंट राम इज गुड इन साइंस. राइट, P Ram is good in maths, Q Ram is good in science. Then symbolic form of this statement will be, जहां पे P if and then होगा, symbolic form क्या होगा? इसका symbolic form होता है like this. So P implies Q. ओके, अगर मैंने Q पहले इसको कंसिडर किया होता, Q राम इज गुड इन साइंस एंड राम इज गुड इन मैथ्स, यहाँ पे Q P की जगह पे Q की जगह P होता तो Q इंप्लाइज P हो जाता. ऑलराइट, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा देखते हैं. P Q P इंप्लाइज Q. सपोज वी हैव कि राम इज गुड इन मैथ्स, राम मैथ्स में अच्छा है, ये ट्रू है. और he is also good in science, ये भी ट्रू है. इसका मतलब मैंने जो बोला ये भी ट्रू है. राइट, द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. अगर राम इज गुड इन मैथ्स, ये ट्रू है, बट ही इज नॉट गुड इन साइंस, तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा? मैंने बोला था कि इफ राम इज गुड इन मैथ्स देन ही इज ऑल्सो गुड इन साइंस. आई वाज डिक्लेयरिंग कि अगर मैथ्स में अच्छा है तो साइंस में भी अच्छा होगा. तो ट्रू एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स. ओके, बाकी सब इसमें जो होता है वो ट्रू होता है. सो इंप्लीकेशन सेज, इंप्लीकेशन बोलता है इफ फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इसका ट्रूथ वैल्यू जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है इट इज ऑलवेज फॉल्स. और बाकी सब के लिए ये ट्रू होता है. देखो, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स. So therefore it is equals to false. Otherwise everything is true. Okay, so moving to next one, let's take one example. It rains if and only if it is cloudy. स्टेटमेंट को फिर से रीड करो. It rains if and only if it is cloudy. ओके, तो यहां पे ध्यान दो, दो स्टेटमेंट्स हैं, it rains एंड सेकेंड वन it is cloudy. राइट, इनको कनेक्ट किससे किया है? if and only if, इससे कनेक्ट किया हुआ है. जिस भी कंपाउंड स्टेटमेंट में ऐसा वर्ड आता है, ये कनेक्टिव आता है, उसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल. बाई कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन. डबल इंप्लीकेशन इसलिए बोला है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. जैसे इट रेन्स इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी, इसका मतलब इट विल ओनली रेन व्हेन इट इज क्लाउडी एंड इट इज क्लाउडी ओनली व्हेन इट विल रेन. ओके,
तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, इसलिए इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, डबल इंप्लीकेशन। ओके, सो अगर सपोज आपका एक स्टेटमेंट है P, इट रेन्स, एंड Q इज इट इज क्लाउडी, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म विल बी इट विल बी P बाई कंडीशन डबल इंप्लीकेशन यहां पे पुटअप करेंगे Q। ओके, नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा? P Q P डबल इंप्लीकेशन Q। चलो कंसिडर करो कि इट रेन्स एंड इट इज ऑल्सो क्लाउडी, तो ये क्या होगा? इट रेन्स इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी, मैंने तो वही बोला था, सो इट इज ट्रू। सेकेंड केस में कंसिडर करो इट रेन्स बट इट इज नॉट क्लाउडी, बट मैंने ऐसा बोला था इट रेन्स इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी, मतलब बारिश तभी होगी जब वो क्लाउडी होगा, बट यहां पे बारिश हुई बट वो क्लाउडी नहीं है, इसका मतलब मैंने जो बोला था वो रॉन्ग है। सो द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ओके, नेक्स्ट फॉल्स कि इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं हुई बट इट वॉज क्लाउडी, राइट, तो भी मेरा स्टेटमेंट गलत है। मैंने बोला था इट रेन्स इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी। लास्ट वन कंसिडर करते हैं कि बारिश भी नहीं हुई है, इट इज क्लाउडी भी नहीं है, राइट, क्लाउडी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हुई, तो मैंने वही बोला था कि इट रेन्स, बारिश तभी होगी जब क्लाउडी होगा ना, तो इसकी वजह से जब दो बारिश भी हुई क्लाउडी भी हुआ तो भी वो ट्रू हुआ, और बारिश नहीं हुई क्लाउडी नहीं था तो भी ये ट्रू हुआ। इट मीन्स डबल इंप्लीकेशन सेज इफ बोथ द ट्रूथ वैल्यूज आर सेम, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ही ट्रू आएगा, मतलब बोथ ट्रूथ वैल्यूज आर सेम देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ में आया आपको? सो आई होप इसको यूज करके ट्रूथ टेबल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन का आप इजीली एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो। एक बार रिकैप लेते हैं। कंजंक्शन सेज अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन सेज अगर कोई भी दोनों फॉल्स हुआ तो ट्रूथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होगा। इंप्लीकेशन सेज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू है। ओके, डबल इंप्लीकेशन सेज दोनों अगर सेम है, ट्रू ट्रू देन इट इज ट्रू, false false then also it is true, otherwise false. Okay, so I hope you enjoyed the lecture.